बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। डॉक्टर तौकीर अपने यूट्यूब चैनल पर आज एक नई चीज़ के साथ हाज़िर है। एक हैरत अंगेज़ बूटी जो मच्छरदानी का काम देती है। मक्खी और मच्छरों का शिकार करने वाली शिकारी बूटी है ये। आजकल खुसूसी तौर पर मौसम बरसात में अक्सर इलाकों में मच्छर सोना भी हराम कर देते हैं। बिलखुसूस डेंगू मच्छरों से लोग बहुत तंग हैं। कहीं मच्छरदानियाँ लगाई जाती हैं तो कहीं धुआं किया जाता है और कहीं रंग रंग के स्प्रे किए जाते हैं। गर्ज के जान एक आफत में आ जाती है। डेंगू मच्छरों से तो लोग अपनी जानों से भी हाथ धो बैठते हैं। मक्खियाँ भी आराम नहीं करने देती। इन तमाम किस्म के मच्छरों और मक्खियों के लिए ये बूटी मच्छरों और मक्खियों का शिकार करती है। ये एक शिकारी बूटी है। मच्छर और मक्खियों का शिकार इस बूटी का मनबाता शुगल है। मच्छर मक्खी वगैरह इधर इस बूटी पर बैठे नहीं कि उधर चित होकर गिरे नहीं। बुजुर्गों ने इस बूटी का नाम चीता नाम भी इस शिकारी खासियत को देखकर रखा है। इससे पहले कि इस बूटी के बारे में मैं तफसीलात बयान करूं, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के आल वाले बटन पर ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी तमाम नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंचते रहें। नाज़रीन, यही एक सपोर्ट है जो आप मेरी कर सकते हैं। इससे मेरी भी हौसला अफजाई होती रहेगी और मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे नुस्खों की वीडियो बनाता रहूँगा। ये हैरत अंगेज़ बूटी चीता बूटी है। सिंधी में चैतरक, हिंदी में चीता, गुजराती में चतरा, फारसी में बरंदा बूटी कहते हैं। इसका पौधा तकरीबन 1 गज तक ऊंचा झाड़ी नुमा होता है। इसके तने पर जहाँ शाखें निकलती हैं वहाँ गांठ सी बन जाती है। हर गांठ का दरमियानी फासला तकरीबन 3 इंच होता है। पत्ते मकू या सुर्ख मिर्च या तुलसी के पत्तों जैसे होते हैं। पत्तों के गिरने के बाद शाखों के आखिरी सिरे पर सब्ज रंग के गोल कोल गंदम के दाने के बराबर लगते हैं जिनके चारों तरफ नरम कांटे होते हैं। अगर चतरक की नाजुक शाख को तोड़ा जाए तो इसके अंदर से नरम नरम गुद्दा निकलता है। ये पौधा सदाबहार यानी हर मौसम में सरसब्ज रहता है। इसकी जड़ या जड़ का छिलका ज़्यादा इस्तेमाल होता है, लेकिन बाज़ार में जड़ के साथ तने और शाखों की लकड़ियां मिली होती हैं। याद रखें, जिस नुस्खा में चतरा लिखा हो इससे मुराद बीफ चतरा की छाल होती है। जड़ स्याही माइल, सुर्ख, जायका तलख व तेज होता है। बहरहाल ज़्यादा तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है। अब सवाल पैदा होता है कि अगर ये मच्छरों को मार डालती है तो फिर मच्छरदानी का काम कैसे दे सकती है। इस मामूली से पौधे के होते हुए मच्छरदानी की ज़रूरत क्यों नहीं रहती। बात यह है कि मच्छर सबसे पहले सब्ज पौधे से जाकर टकराता है। इसलिए अगर सोने की जगह पर या गमलों में और छतों और गुजरने का रास्ता जो घर के अंदर जाता है इसके पौधे लगा दिए जाएं तो मच्छर इससे टकरा कर मर जाएंगे और वहाँ सोने से हम मच्छरों से कतई महफूज रहेंगे। मज़ीद लुत्फ़ ये कि मच्छर जान से जाएंगे जो मच्छरदानी से नामुमकिन है। दूसरा, घर की खूबसूरती में भी इजाफा हो जाएगा। इसलिए मलेरिया और डेंगू के मच्छरों को रोकने के लिए भी ये बूटी हेल्थ ऑफिसर का काम देती है। इसके होते हुए मॉस्किटो ऑयल और मच्छर मारने वाले स्प्रे खरीदने की ज़रूरत भी नहीं रहती, क्योंकि है ना ये
عجیب چیز جو مچھروں اور مکھیوں سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ ناظرین، یہ بہت ہی کمال کی بوٹی ہے۔ اس کو گھروں میں خوبصورتی کے علاوہ مچھروں کو مارنے کے لیے اس کا استعمال کریں، اس کو لگائیں اور اس سے مچھروں سے نجات حاصل کرنے کے لیے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ اور اس کے بارے میں اپنی رائے میرے کمنٹس باکس میں ضرور دیں کہ یہ کیسی بوٹی ہے جو مچھروں کا خاتمہ کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔